शादी के लिए कर रहे हैं गोल्ड की शॉपिंग, तो पहले जान लें इनकम टैक्स के ये नियम, वरना फंसते देर नहीं लगेगी। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या आप बिना किसी लिमिट के कैश से गोल्ड खरीद सकते हैं या फिर इस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है? और क्या गोल्ड में निवेश के लिए कोई आईडी प्रूफ देना होता है? आइए समझते हैं गोल्ड खरीदते वक्त क्या आपको पता होना चाहिए। फेस्टिव सीजन आ गया है, शादियों का सीजन आ रहा है, यानी टाइम है गोल्ड शॉपिंग का। और अगर गोल्ड खरीदने के ट्रेंड पर नज़र डालें तो अभी भी मोस्टली लोग कैश में डील करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप बिना किसी लिमिट के कैश में गोल्ड खरीद सकते हैं या फिर इस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है? और क्या गोल्ड में निवेश के लिए कोई आईडी प्रूफ देना होता है? गोल्ड को रेगुलराइज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के अंदर रखा है। दो चीज़ें हैं। पहला, अगर कोई कैश से गोल्ड खरीद रहा है तो एक लिमिट तक ही कैश से गोल्ड खरीद पाए, और अगर वो उस लिमिट से ऊपर कैश से गोल्ड खरीद रहा है तो उसे KYC रूल्स मानने होंगे, यानी ज्वेलर्स उससे उसके पैन और या आधार की डिटेल मांग सकते हैं। अगर कोई 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करता है तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी। और जहां तक कैश लेन देन की बात है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 269 ST। इसके तहत आप एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप 2 लाख से ऊपर कैश देकर गोल्ड खरीदेंगे तो आप रूल्स तोड़ रहे होंगे और इस पर पेनल्टी भी लग सकती है, जो कि कैश लेने वाले पर लगती है। इसके अलावा अगर प्रूफ की बात करें तो अगर आप 2 लाख से ऊपर की वैल्यू का गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपको अपने पैन की डिटेल्स देनी ही है, चाहे आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं या किसी भी दूसरे तरीके से। जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप क्या क्या चार्जेस चुका रहे होते हैं? गोल्ड पर सबसे पहले तो 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा 3% का GST और मेकिंग चार्जेस भी आपको देने होते हैं। साथ ही सरकार गोल्ड इंपोर्ट पर 5% AIDC यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी लगाती है। आखिर में जब आप साल में 1 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का गोल्ड खरीदते हैं तो आपको इस पर 1% TDS भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।